हिंदुओं का त्योहार दीपावली सिर्फ आस्था का ही यहाँ पर बात नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि दीपावली में सभी लोग अपने घरों में माँ लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन मूर्तियों के पीछे किसी न किसी कलाकार की मेहनत होगी, किसी न किसी कलाकार की कल्पना होगी। तो चलिए हम पहुंचे हैं इस समय मूर्तिकारों के बीच में और जानेंगे कि इस दीपावली में वो कौन सी नई मूर्तियां बना रहे हैं और क्या कहेंगे वो और कितनी मेहनत आ रही है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम सुरेश कुमार है, प्रजापति। हमारा मकान घर है तुलसी कुआं, कालीमाल रोड है और यहाँ पर हम लोग मूर्ति बना रहे हैं। हमने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर आपने माँ लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति यहाँ पे बनाई है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन मूर्तियों को बनाने में तो वैसे बहुत मेहनत आया होगा। बहुत मेहनत पड़ती है। तो कैसे कैसे आप मूर्तियाँ तैयार करते हैं? हम लोग जो है कि पहले मिट्टी ले आते हैं घाटों पर से, गंगा की मिट्टी रहती है, उसको लेकर आते हैं। उसके बाद उसको बनाते हैं साचा में, इसका फरमा होता है। फिर उसके बाद एक जो है उसका श्रृंगार करते हैं, सांग बना के इसमें खोसा जाएगा और उसके बाद जो है इसको सुखवाया जाता है। फिर इसके बाद फिर भट्टी लगाया जाता है। भट्टी लगाने में गोरी में से आवा पकाते हैं हम लोग। पकाने के बाद इसको रखा जाता है। फिर जब नव आता है आपका सावन भादो, उस वक्त शुरू हम लोग करते हैं 2 महीना पहले दीपावली से। तो इसको हम लोग पेंटिंग का काम करते हैं। मुझे लग रहा है महीनों से आप लोगों को ये 2 महीना से रंगाई 2 महीना से रंगाई चलता है। तो आप मिट्टी कहाँ से लेते हैं? ये 80 घाट से ले आते हैं। तो कैसे कैसे ये हम लोग मिट्टी ले आते हैं, बड़ा मेहनत से लगता है। मिट्टी का तो गंगा है माँ, उनका मिट्टी तो पैसा नहीं लगता है, मगर उसका भाड़ा खर्चा बहुत ज्यादा मिलता है। वहाँ से लेकर आते हैं। हाँ, तो उसका जो है कि भाड़ा जो है कि देना पड़ता है। 1500-1600 रुपया टाली वाला लेता है। तो उसमें 10 अड़िया 12 अड़िया लेकर हम लोग आते हैं। कपाट पर ढोकर रविदास पार्क से धोते हैं। फिर उसके बाद 80 घाट पर चढ़ के टाली पर हम लोग रखते हैं। तब उसके बाद ये मिट्टी आती है हमारे घर। देखिए मूर्तियाँ आप लगातार कितने सालों से बना रहे हैं? ये हमारे परंपरा चला आ रहा है। हमारे खानदान से भी पहले ये 4था पीढ़ी हमारा है। और हमारे दादा परदादा क्या क्या बनाए रहे थे ये तो हमें नहीं मालूम, मगर अपने समय से हम लोग ये मूर्ति है वो हम देखा, हमारे दादा या हमारे पिताजी बनाए, उसके बाद वही चल रहा है। और उसके पहले और क्या बनाते रहे होंगे। मिट्टी का खिलौना है, लक्ष्मी गणेश का तो छोड़ दीजिए, हाथी घोड़ा चिड़ई सब बनता था। मगर अब वो सब समय बीत गया, अब इस सब मूर्तियों में हम लोग घुस गए। देखिए वैसे तो परंपरा है माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने की, और इस समय क्या देखा जा रहा है कि ऑनलाइन का जमाना आ गया। कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस, आपके व्यापार पे इस चीज का असर नहीं? देखिए हम लोग व्यापारी को तो अपना इतना हम लोग मेहनत कर नहीं पाते हैं कि हम व्यापारी को जो कि हम ऑनलाइन भेजें। हम थोड़ा सा बनाते हैं, 400-500 बना लिया पीस, और उसी में सब मेल का बनाते हैं। ये नहीं है कि खाली एक ही मेल का बनाया, 50 टे इसमें बनाया, 25 टे मन का बना दिया। कई मेलों में बना के तब ये हम लोग देते हैं। अच्छा, अक्सर देखा जा रहा है कि बहुत फैंसी मूर्ति आ गई हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां भी आ गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिजली वाले का हाँ, नहीं वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी भी आप ये परंपरा को लेके चलो, ये पारंपरिक मूर्तियां हैं। मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी पीढ़ी से चल रहा है, कितनी पीढ़ी से तभी क्या अनुमान लगा सकते कितनी पीढ़ी से? कम से कम 5-6 पीढ़ी तो हो ही गया। 5-6 पीढ़ी तो ऐसे देखते रहे। 4 पीढ़ी से तो हम ही है, 5वां पीढ़ी में हम ही है। अगर हम बात कर ले कि जो आपकी लागत और बचत है, तो आपको मतलब मेहनताना नहीं मिलता है। मेहनताना नहीं मिल पाता है। अगर हम 500 रुपया अगर कमाते हैं बाहर में, 8 घंटा खट के दौरी फेंक के झुआ फेंक के 500 रुपया कमा लिया, और इसको दिन भर अगर हम बनाए तो 10 रुपया बेटा हमको मिलेगा नहीं। मतलब दीपावली में निकल जाएगा आपका? हाँ, माल तो बनाते हैं, जितना उतना निकल जाता है, बच जाता है तो अपना रखे रहते हैं, फिर पर साल देखा जाएगा। इस साल दीपावली में कितनी मूर्तियां बिकने वाली हैं आप? नहीं, ये तो अरमान नहीं लगा सकते। अरमान नहीं लगा सकते कि भाई खाली हम ही तो है नहीं, और आदमी है। आपकी तरफ से? हमारे तरफ से कम से कम 1000 पीस तो हम लोग बेच ही लेते हैं। 1500-800 हम लोग पीस बेच लेते हैं। इससे ज्यादा बना नहीं पाते हैं, न उतना हम सेलिंग कर पाते हैं। अच्छा, चलिए अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर कि जो ये मूर्ति
देखिए यहाँ बनी हुई रखी हुई है। और मूर्ति का साचा सबसे पहले ये तैयार करते हैं, और क्या इसके बाद प्रोसेस होता है? इसके बाद ये मिट्टी ले आते हैं, फरमा है हमारे पास है, जी। फरमा में मिट्टी सानते हैं, लात से सानेंगे, हाथ से आटा, जिसे आटा सनाता है हाँ। उस तरह मिट्टी को हम लोग आटा की तरह सानते हैं। सानने के बाद तब इसमें मिट्टी में इसको फरमा में डालते हैं, तब इसको निकलते हैं। अभी फिर इसके बाद ये पूरा पेंटिंग, ये सब पेंटिंग क्या, ये सब जो तार जो है ट्रक का जो गड़ारी होता है रिंग, उसमें को हम लोग खरीद के लिए आते हैं, उसको जलाएंगे, जलाने के बाद ये तिल्ली निकालेंगे, फिर उसके बाद लिया के टुकड़ी टुकड़ी इसको करके तब इसको जो कि हम लोग एक के बनाते रहते हैं। ये कलर ही है ना? हाँ, जो गोल्डन बाजार में आ रहा हाँ, है गोल्डन। तो एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगता होगा आपको? अरे बहुत समय लग जाता है, एक मूर्ति को कम से कम नहीं को तब 100-150 बार इसको उठाना बैठाना पड़ता है। अभी हमने धूप में, वही धूप में हम रख दे, अब बारिश हो गया और रख के फिर उसके बाद सब कोई दौड़ो उसको उठाने तो कुल गल जाएगा। फिर लिया है, फिर कैसे घाम हो गया तो फिर चलो भैया दौड़ जाओ। देखिए आपकी मूर्तियां बनारस से अभी बाहर भी जाती हैं? नहीं, हमारा बाहर भी जाता है। बाहर कहाँ पे? अब जैसे मान लिया बिहार है, पटना है, जौनपुर है, गाजीपुर है, आपके औरंगाबाद, सासाराम है, आसनसोल है, ये सब जगह जाता है। धनबाद है, आसाम तक मेरी मूर्ति जाती है। जैसे 10 जोड़ा गया आसाम से आ गए और सामान यहाँ मार्केट कर लिए तो 10-5 जोड़ा हमारा भी लेके चले जाए। ये काशी के नाम से ये बिकता है मिट्टी। काशी विश्वनाथ गंगा का मिट्टी का ये है। अच्छा, ये शुद्ध इसको माना जाता है। अब पीओपी का नहीं है, ये पीओपी वाला चुनार में मिलता है। जी, जी, जी। मगर हमारे यहाँ जो काशी में है ये मिट्टी का पूजा होता है और ये बहुत शुद्ध होता है। यानी कि बहुत जगह पे आपकी मूर्तियां इस समय पहुंच रही हैं, हर जगह पे। बस 10 जोड़ा 5 जोड़ा सब कोई अपना अपना लेके जाता है। दुकान तो बहुत सी लगाते हैं, हर जगह से ले आकर दुकान लगाते हैं। तो 2-4-5 जोड़ा 10 जोड़ा इसलिए लेते हैं कि जो अपना खास होते हैं तो वो अपना कहते हैं भाई हमारा शुद्ध पूजा यही होता है। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि लगातार कई पीढ़ी से आप लोग इस मूर्ति के बिजनेस में लगे हुए हैं। आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसमें इंटरेस्टेड है या फिर? अब भाई देखिए, अब हमारे बच्चे हैं, एक तो लग गया, हमारे 2 बच्चे, एक तो लग गया इसमें, एक बच्चे का उनके बच्चे होंगे तो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। अगर लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो उसके बाद में देखा जाएगा। ये कलाकार जो है हाथ में 4 हुनर होना चाहिए, खैले बिना कभी मर नहीं सकता है। अगर हाथ में कला है तो कहीं भी बैठ जाएगा तो अपना 2 रुपया कमा लेगा। अगर नौकरीदार है तो नौकरी के आश्रय रह जाता है। तो उसको कहिए कि मट्टी अगर है तो कहीं भी बैठ के खा जी सकता है। और अगर कला नहीं है तब किसी के अधीन हो जाएगी। देखिए बनारस में बनी ये जो मूर्तियां हैं ये अब बहुत दूर दूर तक जाते हैं, इन्होंने अभी बताया। देखिए अभी हमारे बीच में एक ग्राहक भी पहुंच चुके हैं जो बाहर से आए हुए। बात करें कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो 15 साल से। 15 साल से लगातार। मूर्तियों के बारे में कुछ बताएं कि मूर्तियां कितनी पसंद है, क्या बिक्री है इनकी? मूर्तियां तो भाई अच्छी है, बिक्री भी अच्छी है। आज भी कहते हैं ना कि परंपरा का निर्वहन हर जगह हो रहा है, लेकिन इस वक्त में क्या हो गया कि आप भी कहीं बिक्री के लिए ही ले जा रहे होंगे इसको। कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं कि ऐसी पारंपरिक मूर्तियां चाहिए या फिर कुछ नए मूर्तियां आ गई है पीओपी टाइप की? इसी तरीके की डिमांड हो रही है। जी। अभी भी मतलब इस तरह की मूर्तियां बिकती जा रही है। तो यानी कि भरोसा बना हुआ है ऐसी पारंपरिक मूर्तियों को लेकर के। सबसे बड़ी बात ये कि हमने यहाँ देखा है कि जो भी कलाकार मूर्तियां तैयार कर रहा है वो सिर्फ मूर्तियां ही तैयार नहीं कर रहा है, उसमें उनकी कल्पना जुड़ी हुई है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उनका प्रेम जुड़ा हुआ है। महीनों से ये तैयारी की जाती है। इन्होंने बताया अभी हमें कि 2 से 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तो कहीं जा करके ये सारी मूर्तियां तैयार होती हैं। और अब ये मूर्तियां जो है वो बाजारों में निकली क्योंकि दीपावली का पर्व है और दीपावली में ये वहां पे रखी जाएंगी, बेची जाएंगी। तो कलाकार ने भी अपना बताया है यहाँ पर कि किस तरीके से ये मेहनत से तैयार हुई है और बहुत सारी चीजें उन्होंने हमसे साझा की हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।